हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आज आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को केबीएस परिवार में ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज पढ़ने वाले क्लास 10th एसएसटी का 80 इंपॉर्टेंट प्रश्न मॉडल सेट 1 केबीएस कोचिंग सेंटर मधुबनी बाय एलके वाई सर, एक्सपर्ट टीम मधुबनी, प्लेस महाराजगंज मधुबनी। हमारे ऑफलाइन संस्थान में जुड़ सकते हैं आप, महाराजगंज मधुबनी। क्लास 5 to 12 और साइंस एंड आर्ट्स फैकल्टी की दोनों क्लासेज अवेलेबल है। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले क्लास 10th एसएसटी मॉडल सेट 1 देख रहे हैं आप, बोले क्लास 10th एसएसटी मॉडल सेट 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू 80 प्रश्न मिलेगा आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789, 1799, 1776, 1815। ए बी सी या डी, किस प्रश्न के साथ आप जा रहे हो? ऑप्शन नंबर ए 1789, यू आर करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 2, ब्रेड फ्रांस में किसका प्रतीक है? मतलब ब्रेड फ्रांस में किसका प्रतीक थी? धन, आज़ादी, भोजन, सत्ता। 2 नंबर का आंसर बताएंगे, आंसर हो जाएगा सी, भोजन। प्रश्न संख्या 3, रूस की क्रांति कब हुई? 1905, 1917, 1921, 1930। रूस की क्रांति कब हुई? 1905, 1917, 1921, 1930। तो आंसर जाएंगे 3 का, बी इज राइट, 1917, बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, जार किस देश का शासक था? जर्मनी, फ्रांस, रूस, इटली। जार किस देश का शासक था? जर्मनी, फ्रांस, रूस, इटली। तो आंसर जाएंगे 4 का, किसके साथ जा रहे हैं आप? सी इज राइट आंसर। रूस के सम्राट को क्या कहते हैं? जार। प्रश्न संख्या 5, नाजी पार्टी का नेता कौन था? मुसोलिनी, हिटलर, लेनिन, स्टालिन। नाजी पार्टी का नेता कौन था? क्वेश्चन नंबर 5 आंसर जब बताएंगे बी, हिटलर। प्रश्न संख्या 9, जर्मनी में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 1919, 1933, 1945, 1929। जर्मनी में लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाया गया शासन को लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 का बताएंगे, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, वाइमर गणराज्य किस देश से जुड़ा है? इटली, फ्रांस, जर्मनी, रूस। वाइमर गणराज्य किस देश से जुड़ा है? इटली, फ्रांस, जर्मनी, रूस। 7 का बताएंगे सी, जर्मनी, सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, इटली में फांसीवाद का जनक कौन था? हिटलर, लेनिन, मुसोलिनी या ट्राटस्की। 8 नंबर क्वेश्चन का बताएंगे आंसर, सी इज राइट आंसर, मुसोलिनी। 8 का सी, यू आर राइट, मुसोलिनी। प्रश्न संख्या 9, भारत में राष्ट्रवाद का विकास किस सदी में हुआ? 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी। 9 नंबर का आंसर देंगे, सी इज राइट, 19वीं सदी। प्रश्न संख्या 10, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1917, 1919, 1920, 1922। आंसर जाएंगे सी। चला कब था? 1920 से 22। आखिरी पूछेगा 22, लेकिन शुरुआत पूछ रहा है, शुरू मतलब स्टार्टिंग कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 पढ़ेंगे, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? बताना। प्रश्न संख्या 11, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 1927, 1929, 1930, 1932। 1930 दांडी मार्च, नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च निकाला गया था। ठीक है, 11 का सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 12, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए कहाँ से मार्च शुरू किया था? साबरमती, सेवाग्राम, अहमदाबाद या बम्बई। आंसर जाएंगे साबरमती आश्रम। ठीक है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को हटाना, तुर्की खलीफा का समर्थन, स्वराज या सामाजिक सुधार। 13 का बताएंगे आंसर, बी इज राइट, तुर्की खलीफा का समर्थन। प्रश्न संख्या 14, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1930, 1935, 1942, 1947। आंसर का सी इज राइट आंसर, 1942। किसने निकाला था? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो, इंग्लिश मैन गो बैक। प्रश्न संख्या 15, रोलैक्ट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 1917, 1918, 1919, 1920। आंसर जाएंगे रोलैक्ट एक्ट 1919 ईस्वी में। ठीक है, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मौत भी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 16, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1917, 1918, 1919, 1921। 1919, 13 अप्रैल 1919।
ठीक है। जनरल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दिया जिससे लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग घायल हो गए। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब, बताओ। क्वेश्चन है 17, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1905, 1915, 1920। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 17 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग। 17 का आंसर होगा ए, 1885। यू आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1903, 1905, 1911, 1917। स्वदेशी आंदोलन 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। 18 का हो जाएगा बी, 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19, भारत माता की तस्वीर किसने बनाई? रविंद्रनाथ टैगोर, अवरिंदनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस। 19 का कमेंट करेंगे आंसर। 19 का बी, अवरिंदनाथ टैगोर। प्रश्न 20, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1912, 1914, 1916, 1918। 1920 का जवाब देंगे। बी इज राइट, 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। 21 ए इज राइट आंसर, गंगा। ठीक है। दक्षिण भारत में पूछे तो गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में? यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। प्रश्न नंबर 23, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया? हिंदी, अरबी, अंग्रेजी या फ्रेंच। 23 को बताना, जवाब देना। 23 बी इज राइट आंसर, अरबी। अगर आप लोग को ऑल सिलेबस पढ़ना है तो आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर ले, ताकि मैं आपको डेली लाइव क्लासेस में स्वागत करूँ। ठीक है। मेरे शेयर नहीं, मैथ्स का लाइव क्लास लेंगे, बाकी क्लासेस आपको रिकॉर्डर डाल दिया जाएगा। ठीक है। प्रश्न क्या है 24, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? शिलोंग, चेरापूंजी, मुंबई, कोलकाता। 24 का जवाब देंगे आप। बी इज राइट आंसर, चेरापूंजी। प्रश्न का 25, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? गेहूं, चावल, कपास, मक्का। 25 का जवाब देंगे। 25 का सी, कपास के लिए। ठीक है। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा, याद रखना। प्रश्न का 26, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पठार, मरुस्थल, नदी घाटी या पर्वत। 26 सी इज राइट, नदी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारत का प्रमुख खनिज कौन सा है? सोना, लोहा, चांदी या तांबा। 27 आंसर बताएंगे। लोहा। लोहा का परमाणु संख्या 26, संकेत Fe। आपको साइंस से पूछेगा क्वेश्चन, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। 28 का जाएंगे झारखंड। झारखंड योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नंगल, हीराकुंड, टेहरी, सरदार सरोवर। 29 का आंसर बताएंगे बी, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30, राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य क्या है? खेती, उद्योग, वन्य जीव संरक्षण या पर्यटन। 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सी, वन्य जीव संरक्षण। प्रश्न 31, लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? राजा, सेना, जनता या न्यायालय। 31 का बताएंगे, तो आंसर हो जाएगा जनता। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, भारत में संघीय शासन प्रणाली है क्योंकि एक सरकार है, केंद्र और राज्य सरकार है, राजा है, सेना शासन करती है, किसके साथ? 32 बी, केंद्र और राज्य सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर। 33 कमेंट करेंगे सी इज राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1950। 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकार कितने हैं? 5, 6, 7, 8। 35 का जवाब दीजिए आंसर। बी इज राइट आंसर, बी। वेरी गुड। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जुड़ा है? 42वां, 44वां, 46वां, 73वां। 86 का नंबर बताएंगे। क्वेश्चन 36 आंसर हो जाएगा सी, 86 में 86। प्रश्न का 37, लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है? हिंसा, चुनाव, धन, सेना। ए, बी, सी या डी। 37 का बताएंगे आप लोग को, जवाब देंगे 37 हो जाएगा बी, चुनाव। प्रश्न 38, भारत में चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? 1, 2, 3, 5। 38 नंबर क्वेश्चन देंगे 3। प्रश्न 39, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? सरपंच, विधायक, सांसद या कलेक्टर। 39 ए इज राइट, सरपंच।
प्रश्न संख्या 40, महिलाओं को वोट का अधिकार भारत में कब मिला? 1947, 1950, 1952, 1935। कमेंट करेंगे। आंसर बी इज राइट, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, विकास का सही मापदंड क्या है? आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी। 41 का जवाब देंगे डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है कुल आय, औसत आय, सरकार की आय, किसान की आय। 42 न जवाब देंगे बी, औसत आय, एवरेज इनकम। प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? उद्योग, सेवा, कृषि, व्यापार। तंत्र सी, उद्योग, कृषि। क्वेश्चन नंबर 44 यानी 44, द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है खेती, पशुपालन, कारखाना, बैंक। आंसर हो जाएगा किसके साथ जा रहे हैं आप? 44 का जवाब देंगे सी, कारखाना। तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है? खनन, उद्योग, सेवा, कृषि। 45 का जवाब देंगे, 45 का हो जाएगा सी, सेवा। प्रश्न संख्या 46, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? अधिक जनसंख्या, शिक्षा, उद्योग, मौसम। 46 का जवाब देंगे ए, अधिक जनसंख्या। 47, बैंक का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा, ऋण देना, शासन करना या खेती करना। 47 का जवाब देंगे सी इज राइट, सॉरी सी नहीं, ऋण देना। बैंक का काम है, मुख्य कार्य है ऋण देना, बी इज राइट। प्रश्न का 48, साख का अर्थ क्या है? पैसा, भरोसा, ब्याज, ऋण। तंत्रों का भरोसा। 48 का बी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य क्या है? राजनीति, बचत का ऋण, शासन या व्यापार। 49 आंसर हो जाएगा बी, बचत और ऋण। प्रश्न संख्या 50, वैश्वीकरण का अर्थ है देश की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय जोड़ाव, युद्ध या अलगाव। 50 नंबर जवाब देंगे 50 आंसर हो जाएगा बी, अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव। प्रश्न संख्या 51, फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? इंकलाब जिंदाबाद, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, जय जवान जय किसान या वंदे मातरम। 51 का जवाब देंगे बी, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। प्रश्न संख्या 52, रूस की क्रांति का नेता कौन था? लेनिन, हिटलर, मुसोलिनी या स्टालिन। 52 ए, लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी। 53 का जवाब देंगे बी, कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, भारत में कितने ऋतु मौसम पाए जाते हैं? 3, 4, 5, 6। 54 का बताएंगे सी, 5। प्रश्न का 55, लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में होता है? कपड़ा, इस्पात, सीमेंट, कागज। आंसर जाएंगे इस्पात, बी इज द राइट आंसर, 55 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सेना, राजा, जनता या न्यायालय। आंसर जाएंगे 56 का सी, जनता। प्रश्न का 57, भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? प्रत्यक्ष चुनाव, मनोनयन, अप्रत्यक्ष चुनाव, वंशानुगत। ए बी सी डी। 57 का बताएंगे सी, अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। ठीक है। भारतीय संसद के कितने सदन है? 1, 2, 3, 4। 58 का बताएंगे बी, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन 59, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। 59 का बताएंगे आंसर बी, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, राज्यसभा का अस्थायी सदन है क्योंकि भंग नहीं होती, चुनाव नहीं होता, जनता नहीं चुनती, राष्ट्रपति चलाता है। 60 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग, तो आंसर होगा ये, भंग नहीं होती इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? धन, सुख, बेहतर जीवन या सत्ता। विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? आंसर हो जाएगा 61 हो जाएगा सी, बेहतर जीवन। प्रश्न का 62, मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल है? आय, शिक्षा, स्वास्थ्य या सभी। 62 जवाब देंगे, तो आंसर होगा डी, सभी। प्रश्न का 63, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, निजी। आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक, कृषि क्षेत्र में। प्रश्न का 64, संगठित क्षेत्र का उदाहरण है खेत मजदूर, घरेलू नौकर, सरकारी नौकरी या ठेला। 64 का जवाब देंगे सी, सरकारी नौकरी। 65, असंगठित क्षेत्र में क्या कमी होती है? काम, वेतन, सुरक्षा, मजदूर। 65 आंसर हो जाएगा सी, सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, बैंक से लिया गया पैसा क्या कहलाता है? बचत, जमा, ऋण या कर। 66 का हो जाएगा ऋण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या 67, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसे है? सरकार, आरबीआई, एसबीआई या वित्त मंत्रालय। 67 का जवाब देंगे आप लोग बी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, उपभोक्ता का अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 24 सितंबर और 15 मार्च। 68 डी, 15 मार्च। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986, 1991, 2000, 2003, 1969 का जवाब देंगे 69 ए, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70,
वैश्वीकरण से क्या लाभ हुआ? वस्तुओं की विविधता, सत्ता का समान, रोजगार या सभी? 70 का बताएंगे आंसर डी सभी। प्रश्न संख्या 71 बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? देसी कंपनी, सरकारी कंपनी, कई देशों में काम करने वाली कंपनी या छोटी कंपनी? 71 आंसर का सी, कई देशों में काम करने वाली कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 WTO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑफिस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ट्रांसपोर्ट ऑर्ग या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? कमेंट करेंगे। 72 आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी, यू आर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 73 भारत में पंचायती राज कितने स्तर का है? 1, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4, त्रिस्तरीय। प्रश्न संख्या 74 ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं? केवल मुखिया, पंचायत सदस्य, सभी वयस्क मतदाता, अधिकारी? ऑप्शन 74 का सी इज राइट, सभी वयस्क मतदाता, मतलब जो इसका उम्र 18 साल से ऊपर है वो सभी मतदाता शामिल होते हैं। प्रश्न संख्या 75 भारत का राष्ट्रीय आय किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कुल उत्पादन, ऑप्शन बी कुल आय, ऑप्शन सी औसत आय, ऑप्शन डी कर। 75 का आप जवाब देंगे तो आंसर हो जाएगा बी कुल आय। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 प्रति व्यक्ति आय का उपयोग क्यों किया जाता है? गरीबी मापने के लिए, विकास मापने के लिए, तुलना करने के लिए, सभी? ऑप्शन नंबर 76 का जवाब देंगे डी ऑल ऑफ दी, सभी, डी इज राइट। बेरोजगारी का एक प्रकार कौन सा है? मौसमी, शिक्षित, प्रचंड, सभी? 77 आंसर हो जाएगा डी सभी। नेक्स्ट 78 भारत में योजना आयोग किस जगह किसने ली? नीति आयोग, RBI, संसद, राष्ट्रपति? आंसर होगा ए नीति आयोग, जिनकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुआ था। ठीक है। 79 लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? सरकार, सेना, जागरूक नागरिक या धन? 79 का आंसर हो जाएगा सी जागरूक नागरिक। आखिरी क्वेश्चन है भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950 और 26 नवंबर 1949? 80 का हो जाएगा बी 26 जनवरी 1950, और इसी दिन भारत का संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग 80 में कितने नंबर आया है आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आप लोग के लिए हम डेली मॉडल सेट का प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर ले, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके लिए हम बेहतर क्लास लेके आऊँ। ठीक है। और लाइव क्लास आपका मैथ्स का हम लाइव क्लास करा देंगे।